हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हमारा ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का सीरीज चल रहा है और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम में लेके आई हूँ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें अच्छी एडजस्टमेंट है पेटेंट से रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके स्क्रीन पे है आपके सामने, लेट अस रीड। Archana and Prerna are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. With the help of the following trial balance and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. तो जैसे कि हमें पता है, जैसे ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सारे आइटम्स को बाइफोकेट करेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे उनके आगे हम टी लिखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे उनके आगे हम पी लिखेंगे और जो बैलेंस शीट में जाएंगे उनके आगे हम बी लिखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है हमें, जो भी डेबिट साइड के आइटम्स है ट्रायल बैलेंस के, वो या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे या बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं। सिमिलरली जो भी क्रेडिट साइड के आइटम है ट्रायल बैलेंस के, वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे। ये इसके एक दो एक्सेप्शंस है, वो कौन से है हम जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक है 8560। स्टॉक कहां जाता है, ओपनिंग है तो ये मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। पेटेंट्स 2000, पेटेंट्स विल गो टू बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहां जाएंगे, बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखिए ये हमें ध्यान रखना है, ये अलग है कुछ। हमेशा हमें क्या रहता है, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस रहते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या, देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या, अगर हमने कोई कैलकुलेटर्स खरीद के रखे हैं, कोई बुक्स खरीद के रखे हैं, मे बी बहुत सारे हमने पेंसिल्स या ऐसी कोई चीजें खरीद के रखी है, पेन्स खरीद के रखे हैं, जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है स्टेशनरी का, बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो ये कहा जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। हमारा जो एक्सपेंस रहता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। ये स्टॉक है तो ये हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। ओके, आगे ट्रेडमार्क, बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ये देखो नेक्स्ट क्या है, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसलिए ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंसेस, अगेन वेरी वेरी वी हैव टू बी केयरफुल। ट्रेड एक्सपेंसेस में क्या है, देखो ध्यान से सुनो बच्चों। ट्रेड एक्सपेंसेस में दो चीजें होती है, अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ आपको अगर ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसे कोई एक्सपेंसेस अगर दिए हैं तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। तो जब भी हमें ट्रेड एक्सपेंसेस मिलते हैं हम क्या करेंगे, लेट अस स्कैन द ट्रायल बैलेंस। एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसा कोई डेबिट साइड में आइटम दिया है क्या। देखो कोई दिया है क्या ऐसा आइटम, नहीं, ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो दिस ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस आता है एक मिनट के लिए रुक जाओ, ट्रायल बैलेंस देख लो कोई दूसरा एक्सपेंस दिया है क्या, अगर नहीं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो। ओके, ऑलराइट, आगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा सेल्स में से माइनस हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट। फर्नीचर, बैलेंस शीट। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस शीट। ड्रॉइंग्स मेरा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड परचेजेस, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, चलो अभी डेबिट साइड के आइटम्स देख लिए, अभी क्रेडिट साइड के देखते हैं। कैपिटल है अर्चना और प्रेरणा का, ये जाएगा बैलेंस शीट में। अदर लोन्स, कुछ लोन्स लिया है, ऑब्लिगेशन है, तो बैलेंस शीट में जाएगा। रिजर्व फंड, ये क्या होता है, रिजर्व फंड मतलब कोई भी फ्यूचर कॉन्टिजेंसी के लिए हमने एक फंड जमा किया है, उसमें हम पैसे साइड में रखते हैं, उसे हम बोलते हैं रिजर्व फंड। तो ये जो रिजर्व फंड है ये मेरा बैलेंस शीट में दिखता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न, ये मेरा परचेजेस में से माइनस हो जाएगा।
RDD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी हमने बाइफिकेशन तो कर लिया, अभी हम क्या करेंगे फटाफट देखेंगे कि कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या ये सब में। लेट अस सी क्विकली। नहीं, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सो लेट अस मूव टू आवर एडजस्टमेंट्स, और जहां जहां पे आइटम्स में हमें होगा एडजस्टमेंट वहां वहां हम स्टार करने वाले हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट एट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000। तो हमें पता है स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये हमें याद रखना है, जो भी कम है उस पे हम स्टॉक वैल्यू करते हैं। तो 12 और 17 में से कम क्या है, 12,000। तो मेरा स्टॉक जो है वो 12,000 रुपीज पे दिखेगा बैलेंस शीट में एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, आ कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800 रुपीज। मतलब कोई भी कस्टमर है वो कहां पे दिखता है, मेरे डेटर्स के बैलेंस में दिखता है। उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो दो इफेक्ट कहां पे जाएंगे, एक तो बैड डेट्स में जाएगा और दूसरा इफेक्ट डेटर्स में जाएगा। तो हम बैड डेट्स और डेटर्स को स्टार करके रखते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। रिटन ऑफ मतलब इनडायरेक्टली आपको बोला है डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है। तो पेटेंट्स में चलते हैं और पेटेंट्स को हम स्टार कर देते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। A part of furniture is purchased on 1st October 2018. जब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन की, that time this information will be very very useful. Okay? आगे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 10% एंड ऑन फर्नीचर इज 5%। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डेप्रिसिएशन दिखेगा और दूसरा इफेक्ट लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर, तो हम उसे स्टार करके रखते हैं। चलो लैंड एंड बिल्डिंग कहां दिख रहा है और फर्नीचर स्टार कर दिया। ऑल राइट, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टार कर देते हैं। आगे क्या दिया है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। तो कैपिटल पे जब इंटरेस्ट देते हैं तो इफेक्ट कहा जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। राइट, तो मैंने यहां स्टार कर दिया। ओके, तो हमने अभी क्या कर दिया, जो भी एडजस्टमेंट है सब स्टार कर दिया। जब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है वो सारे हम पहले ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फॉर्मेट बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे टैबुलर फॉर्मेट बना लीजिए एंड बैलेंस शीट। ओके, ऐसे आपका फॉर्मेट बन गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक है 8,560 का, तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। $8,560 और क्या करेंगे हम, टिक मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेटेंट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा 2,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, पेटेंट्स के आगे स्टार दिया है तो पेटेंट्स क्या आएगा, इनर कॉलम में आएगा 2,000। ओके, आगे सन्ड्री डेटर्स है 18,500। तो डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, हम फिक्स एसेट के लिए कुछ रोज छोड़ देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डेटर्स। डेटर्स भी इनर कॉलम में आएंगे क्योंकि डेटर्स में एडजस्टमेंट्स है 18,500। आगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। तो चलो वापस बैलेंस शीट में और यहाँ पे हम स्टेशनरी का स्टॉक लिख देंगे। डेटर्स के नीचे कुछ रोज छोड़ना है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहेंगे एंड देन वी विल राइट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितनी है अमाउंट, 3,000 रुपीज। ओके, टिक कर देते हैं यहाँ पे। ट्रेडमार्क है 2,000 का, तो चलो बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क लिखते हैं 2,000। बिल्स रिसीवेबल 6,300, बैलेंस शीट में चलते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे
एसेट साइड में व्हाट इज द अमाउंट 6,300। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450। तो चलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कुछ रोज छोड़ देने, मैं यहाँ पे कुछ रोज छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रांसफर स्टार्ट करती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला हमारा आइटम है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। व्हाट इज द अमाउंट 1,450। ऑलराइट, आगे वेजेस 950। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे वेजेस, यहाँ पे इनर कॉलम में, बिकॉज वेजेस के आगे कुछ एडजस्टमेंट है, 950। इलेक्ट्रिसिटी भी इनर कॉलम में जाएगा बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट। ऑलराइट, आगे क्या है, हीटिंग एंड लाइटिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 1,000 रुपीज। टू हीटिंग एंड लाइटिंग 1,000। ट्रेड एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे हम लोग ट्रेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज द अमाउंट 850 रुपीज। सेल्स रिटर्न्स है 400, तो सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में चलते हैं एंड लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में अमाउंट आएगी 22,000 रुपीज, क्योंकि आगे डेप्रिसिएशन देना है हमें। ओके, फर्नीचर है 13,000 का, तो चलो फर्नीचर पे चलते हैं और वापस इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर 13,000। ऑलराइट, आगे कैश एट बैंक 5,000 एंड इन्वेस्टमेंट 7,500, दोनों भी बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट्स है 7,500 एंड कैश एट बैंक है 5,000 रुपीज। बी केयरफुल, हाँ, जब अमाउंट्स लिख रहे हैं बी केयरफुल। ओके, कभी गलती से घाई करते वक्त हम क्या कर देते हैं, अमाउंट गलत लिख देते हैं, तो बी वेरी वेरी कॉशियस। अच्छा, अभी आगे क्या है, ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। तो चलो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चलते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट्स लिख लेंगे। इसका है अर्चना और प्रेरणा। यहाँ पे मैं माइनस करूंगी ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट 1,200 और प्रेरणा के लिए कितनी अमाउंट है 900 रुपीज। हो गया, तो चलो हम टिक कर देते हैं। अभी क्या बचा, बैड डेट्स है और परचेजेस है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एज अ रूल हम क्या करेंगे, बैड डेट्स आरडीडी हम पहले वर्किंग नोट में लिखेंगे और सबसे एंड में हम इन्हें ट्रांसफर करेंगे। तो अभी मैं एक वर्किंग नोट बना देती हूँ यहाँ पे। हमारे वर्किंग नोट का फॉर्मूला क्या है, बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें क्या करना है, जैसे जैसे अमाउंट्स आएंगे हम ये फॉर्मूला में हम डालेंगे। एट दी एंड हम चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या क्रेडिट में डालेंगे। तो राइट नाउ बैड डेट्स मेरा है
200 रुपीज का, तो मैं वर्किंग नोट में 200 रुपीज लिख रही हूं। और ट्रायल बैलेंस में ना मैं बैड डेट्स को टिक नहीं कर रही हूं फिलहाल, आई एम लेटिंग इट बी सो दैट आई रिमेंबर दैट मुझे अभी इसका ट्रांसफर करना बाकी है। ओके, परचेजेस है 23,700, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं। $23,700 इनर कॉलम में आएगा बिकॉज रिटर्न्स भी है। हाँ, ऑल राइट। अभी देखिए ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा सब हो गया। अभी देखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का हमारा सब हो गया। अभी क्रेडिट साइड पे चलते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या है? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स है, तो चलो कैपिटल अकाउंट्स लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट पे अर्चना 40,000 एंड प्रेरणा 20,000। आगे लोन्स है 3,000 रुपीज के, तो अगेन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड चलेंगे और यहां पे लिख लेंगे अदर लोन्स 3,000 रुपीज। आगे रिजर्व फंड 1,000, तो बैलेंस शीट में अगेन रिजर्व फंड आएगा मेरा। व्हाट इज द अमाउंट? 1,000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500 और उसके आगे है बिल्स पेबल, तो दोनों भी मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500 एंड बिल्स पेबल 5,000। परचेजेस रिटर्न 1,000, तो चलो हम 1,000 यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस कर देंगे। आगे क्या है? आरडीडी। जैसे मैंने आपको बताया था आरडीडी कहां पे आएगा? मेरा वर्किंग नोट में आएगा। जो भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है दिस इज माय ओल्ड आरडीडी, तो मैं ओल्ड आरडीडी के आगे लिखूंगी 500 रुपीज। ओके, और मैं टिक नहीं कर रही हूं देखो आरडीडी को। अभी सेल्स है 30,200 का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे 30,200। ओके, इंटरेस्ट है 310, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा आएगा इंटरेस्ट। ऑल राइट, तो देखो अभी क्या हो गया, मेरा सब डेबिट और क्रेडिट आइटम्स मैंने ट्रांसफर कर लिए। अभी वन बाय वन हम सारे एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं। ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव, हम सारे एडजस्टमेंट बहुत अच्छी से समझने वाले हैं। स्टॉक फर्स्ट है, स्टॉक इज वैल्यूड। हमने जैसे देखा इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इस केस में 12,000 इज लोअर, तो मैं क्या करूंगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में 12,000। तो चलो यहाँ पे चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक व्हाट इज द अमाउंट? 12,000 और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, चलो आगे। सेकेंड इज आ कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800। देखिए ये मेरा कोई कस्टमर था, मतलब ये कौन से बैलेंस में दिख रहा था? मेरे डेटर्स के बैलेंस में दिख रहा था, करेक्ट। अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया? मेरा नुकसान हो गया, तो मेरे बैड डेट्स में मुझे वो ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। उतने पैसे उससे नहीं आने वाले हैं, और अगर नहीं आएंगे पैसे तो मुझे डेटर्स में से वो कम करने पड़ेगी अमाउंट। तो इसीलिए दो इफेक्ट कहां जाएंगे? एक इफेक्ट जाएगा मेरा बैड डेट्स और सेकेंड इफेक्ट मेरा डेटर्स में से माइनस होगा बैलेंस शीट में। तो चलो हमारी जो ये वर्किंग नोट है इसमें मैं न्यू बैड डेट्स ऐड करूंगी 800 रुपीज एंड बैलेंस शीट में मुझे चलना है और डेटर्स में से मुझे माइनस करना है बैड डेट्स।
देखिए न्यू और ओल्ड बैड डेट्स है ना, वो ध्यान रखिए। हाँ, जो भी हमें एडजस्टमेंट्स में दिए होते हैं वो न्यू बैड डेट्स होते हैं, और जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है दैट इज माय ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, तो 18,500 माइनस 800, यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना आ जाता है, देखो डेटर्स का 17,700। ठीक है, ऑल राइट, आगे 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। पेटेंट्स राइट ऑफ करने हैं हमें, मतलब डेप्रिसिएट करने हैं। पेटेंट्स की अमाउंट कितनी है, देखो बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं अमाउंट कितनी है। देखिए मेरे पेटेंट्स कितने हैं बैलेंस शीट में, 2000 है, तो 2000 को 1/8 मुझे राइट ऑफ करना है। इसका क्या मतलब हुआ, 250 रुपीज इज द डेप्रिसिएशन, तो मैं यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी 250, आउटर कॉलम में जो बचा है वो लिखना है मुझे, करेक्ट। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा 250 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखना है मुझे। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। पेटेंट्स का डेप्रिसिएशन है 250, और भी आगे डेप्रिसिएशंस है, मैं सारे ऐड करूंगी इनर कॉलम में लिख के, देन आउटर कॉलम में टोटल करूंगी। ठीक है, A part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018। तो हमें दिया गया है कि फर्नीचर जो है हमारा दिख कितने पे रहा है, फर्नीचर 13,000 रुपीज पे है। देखिए 13,000 है, उसमें से जो 5,000 है वो 1st October 2018 को परचेज किया है। फर्नीचर मेरा टोटल दिख रहा है 13,000 पे बैलेंस शीट में, राइट। अभी इसमें से हमें दिया है कि 5,000 जो है वो 1st अक्टूबर को परचेज किया है, बाकी के कितने बचे 8,000। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये तो पहले से चलते आ रहे हैं, ये वाले जो है 8,000 ये पहले का बैलेंस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या दिया है, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर एट 5%। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि 5,000 का फर्नीचर कब खरीदा था, तो 5%। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 5,000 रुपीज का जो फर्नीचर है ये 1st अक्टूबर से लेके 31st मार्च 19 तक यूज हुआ, तो इस पे हमारा डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ्स का लगेगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें क्या दिया है, डेप्रिसिएट एट 5%। तो ये 5% से 6 महीने के लिए कितना आता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 125 रुपीज। समझ में आई बात, 5,000 पे सिर्फ 6% का सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, लेकिन जो 8,000 रुपीज है इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8,000 इंटू 5%, ये कितना हो गया 8 5 40, ये हो गया मेरा 400। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 400 प्लस 125 दैट इज 525। ओके, समझ में आया, पहले मैंने बाइफर्केट कर दिया एंड देन मंथली मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, अंडरस्टूड। तो अभी इसका इफेक्ट कहा जाएगा, फर्नीचर में से माइनस होगा 525 रुपीज, आउटर कॉलम में हम लिख देंगे कितना बचा है। ओके, और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लिखना है मुझे। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्नीचर का, और हमें डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग भी करना है 10% से। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से डेप्रिसिएट करना है। 10% ऑफ 22,000 इज हाउ मच, 2,200। तो आउटर कॉलम में आएगा 19,800, और ये 2,200 मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने हैं। यहां पे मैं लिखूंगी लैंड एंड बिल्डिंग 2,200, आउटर कॉलम में मुझे टोटल करना है
2975 इज माई टोटल डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? हमने क्या किया, ये अलग हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि कैसे फर्नीचर हमने मिड ऑफ द ईयर में खरीदा तो जितने महीने के लिए यूज किया है उतने ही महीने का हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 300 एंड 200। अभी ये तो हमें बाय हार्ट हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखता है और जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग उसमें हम ऐड करेंगे। तो पहले वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। व्हाट इज द अमाउंट? 300 रुपीज। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा मेरा? 1250। ओके और सेकंड क्या है? सेकंड इफेक्ट मेरा जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड मुझे लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस है 300 रुपीज के। सेकेंड दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी यहां लिख लेती हूं मैं लाइबिलिटी साइड में 200 रुपीज। और इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के आगे 200 रुपीज हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। ऑलराइट, हो गया? ये समझ में आ गया? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या दिया है? लास्ट एडजस्टमेंट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%। तो चलो हम बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं कि कैपिटल कितना है। 40,000 एंड 20,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? ये जो पार्टनर है उसको मिलने वाला है, इसका मतलब उसका कैपिटल बढ़ेगा उससे, करेक्ट? तो उसके लिए हम ऐड करेंगे कैपिटल में से। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पास से गया, फर्म के लिए तो ये खर्चा हो जाता है, राइट? क्योंकि उसके किसी को देना पड़ रहा है, पार्टनर्स को वो दे रहा है तो ये खर्चा हो जाता है। इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके तो अभी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 3% से। कैलकुलेशन यहाँ पे इजी है। 40,000 का 3%। देखिए मैं इंटरेस्ट ऐड कर रही हूं यहाँ पे कैपिटल्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, 4 3 12, 1200 एंड प्रेरणा के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आएगा 3% ऑफ 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूं 3 2 600 रुपीज, करेक्ट? ये तो हो गया हमारा एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? 1200 और 600 जो है दैट इज 1800 मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमें याद रखना है, ये फर्म के लिए है एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट साइड पे दिख रहा है, करेक्ट? लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर उसे वो पैसा मिलेगा, इसलिए मुझे ऐड करना है पार्टनर्स के कैपिटल में। ऑलराइट, अभी देखो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो अभी क्या करना है? अभी मुझे ये जो मैंने वर्किंग नोट लिखा था ना, ये जो वर्किंग नोट है इसका मैंने इफेक्ट देना है। तो पहले मैं टोटल कर लेती हूँ, कितना आता है? 200 प्लस 800 माइनस 500, इट कम्स टू 500 रुपीज। ये पॉजिटिव है तो मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना है। तो चलो हम ऐसे के ऐसे ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चलते हैं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आएगा? 2 बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी। तो कितनी अमाउंट है? देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने क्या लिखा है? 200, 800 और 500। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं बैड डेट्स 200 एड 800 माइनस 500, तो बचा कितना? 500 रुपीज। आप बोलेंगे ये वर्किंग नोट की क्या जरूरत है? देखिए मैंने वो पहले एक सम दिया हुआ है, आपको अगर वो सम देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारी अमाउंट है
ये करते वक्त ये नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया है तो मुझे सब इरेज करके वापस क्रेडिट में लिखना पड़ता है। इसीलिए व्हाट डू आई डू इज, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये चेक करते हैं वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर सो दैट हमारा जो प्रेजेंटेशन है ना वो नीट एंड क्लीन हो। सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए हम ये वर्किंग नोट अच्छी से बना रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी क्या हो गया, हमने सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, अभी कुछ भी नहीं बचा। अगर मैंने इनर कॉलम में कोई अमाउंट्स लिखे हैं तो एक बार चेक कर लो सारे के सारे आउटर कॉलम में टोटल्स लिख दिए हैं क्या। अगर नहीं लिखे हैं तो पहले आउटर कॉलम में सारे टोटल्स लिख लो। सारे मैंने टोटल्स आउटर कॉलम में लिख लिए हैं। ऑलराइट, अभी क्या बचा है, अभी मुझे टोटलिंग करना है। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट का पहले टोटल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट विच साइड इज ग्रेटर। तो हम रफ वर्क में पहले क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल निकालेंगे। तो हमारा क्रेडिट का टोटल ये केस में आ रहा है 41,800। ये रफ वर्क है बच्चों, 41,800 है। और डेबिट साइड की टोटल मेरी कितनी आ रही है, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 33,510। ओके, तो दोनों में से ज्यादा कौन सी अमाउंट है, क्रेडिट साइड की। तो जो भी ग्रेटर अमाउंट होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 41,800 करेक्ट। और जो भी बैलेंस बचता है दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलो माइनस करके निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, 41,800 माइनस 33,510, my gross profit comes to 8,290. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है मेरा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे मैं लिखूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द अमाउंट, 8,290 करेक्ट। अभी वापस हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कौन सी साइड की टोटल ज्यादा आ रही है। तो लेट अस मेक रफ नोट ऑफ क्रेडिट साइड टोटल एंड डेबिट साइड टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 8,600 और डेबिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 7,775। कौन सी टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की ज्यादा है। तो मैं क्रेडिट साइड को इधर लिख लेती हूँ 8,600। अभी बैलेंस क्या बचता है, जो भी बैलेंस है that is going to be my net profit. So in this case my net profit comes to 825 rupees. करेक्ट। अभी 825 को मुझे क्या करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलो सम में देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है हमें, 2:1। तो हमें 825 को डिवाइड करना है 3 से करेक्ट, और 3 से डिवाइड करने के बाद इंटू 2 करेंगे और इंटू 1 करेंगे। तो क्या आता है 550 एंड 275। तो अर्चना का मेरा शेयर आता है 550, प्रेरणा का शेयर आता है 275 करेक्ट। तो हम यहां पे लिख लेंगे अभी व्हाट इज दिस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू नेट प्रॉफिट transferred to अर्चना एंड प्रेरणा। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में ऐड करना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट्स में चलते हैं और यहां पे मुझे प्रॉफिट ऐड करना है 550 और यहां पे कितना है प्रॉफिट 275। चलो अभी टोटल लिख लेते हैं आउटर कॉलम में, 40,000 माइनस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 550 दैट कम्स टू 40,550। और प्रेरणा की टोटल कितनी आएगी, 20,000 माइनस 900 प्लस 600 प्लस 275 दैट गिव्स मी 19,975। ओके, तो अभी मैंने सारे जो भी अमाउंट्स है वो आउटर कॉलम में लिख लिए हैं। अभी मुझे सिर्फ टोटल करना है और देखना है मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं। तो बैलेंस शीट की मेरी टोटल कितनी आ रही है 87,525।
आ गई है सबकी टोटल 87,525 पे मेरा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाता है। करेक्ट। देखिए हमारा ये सम बहुत अच्छी से सॉल्व हो गया, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, हमने कुछ नए एडजस्टमेंट सीखे हैं ये सम में। ऐसे ही मैं सारे आपका जो भी ये सीरीज है इसमें सारे इलस्ट्रेशंस कवर करने वाली हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं नए वीडियोस डालूंगी आप सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बहुत ही अच्छी से हो जाएगा। जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स लेंगे आपका पूरा 12th का सिलेबस मैं एक एक करके कवर करने वाली हूं, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और आप पक्का ये साल आपको 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।